जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट के 2014 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर और पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये 2014 के पेपर के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है, जबकि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वाणी दोष नहीं है। तो यहाँ पर जो है वाणी दोष ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण ये होता है, हकलाना और तुतलाना होता है, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी होता है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं होता है। इसलिए बी के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि है वह है अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन। तो यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग केवल प्रीवियस ईयर के पेपर फर्स्ट डिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। येन केन प्राकेर धनार्जन का मूल्य यह जो है सम्मिलित नहीं है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है वह है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व का संगठन पूछा गया है। तो यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है वह बहिर्मुखी होता है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो यह जो है कलात्मक व्यक्तित्व का प्रकार होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने, ये कलात्मक नहीं होगा, बहिर्मुखी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सी के साथ आंसर यहाँ पर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसके जो है कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसका निदान करेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये राउस के द्वारा दिया गया है चिंतन की परिभाषा। तो फिलहाल डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वह जन्मजात और अर्जित होता है। जन्मजात तथा अर्जित। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण है वह नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी शून्य हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। और आपको जो है पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो इसमें जो है गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यह जो है कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत दिया था और किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी जो बनमानुस था, बंदर, सुल्तान जिसका नाम था, ये आप लोग याद रखेंगे।
किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये किया है एबिंगहॉस ने। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सीखने के नियम दिए गए हैं, तो सीखने के नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही होगा। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। कोहलर ने बनमानुस पे अभी बताया है, सुल्तान जिसका नाम था बंदर का। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न पर। सीखना है, तो सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी ये सभी जो है सीखने के अंतर्गत आते हैं, यानी जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए जो सबसे उत्तम शिक्षण विधि है उसमें मॉन्टेसरी विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, खेल विधि भी है, यानी डी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसमें जो सबसे उत्तम कथन है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है चिल्ड्रन यानी बच्चा होता है, बालक। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो वह जो है क्या करते हैं? शीघ्र पुनः स्मरण कर लेते हैं, शीघ्र पहचान कर लेते हैं, अच्छी धारणा होती है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, यानी सबसे पहले अनुकरण करके सीखा जाता है। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बीनेस साइमन ने। अब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीनेस साइमन ने ही दिया था, ये भी याद रखेंगे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है सीखना यानी लर्निंग, तो व्यवहार में परिमार्जन या फिर परिवर्तन। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, यहाँ पर बल नहीं देना है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल नहीं देना है, सभी नकारात्मक हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, तो बाल विकास में जो है यहाँ पर अच्छा उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये भी सही है सी वाला, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। और यहाँ पर जो है ये सभी जो है क्या है? सही है। तो फिलहाल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि बाल विकास में बच्चों पर किसी प्रकार का बल या दबाव नहीं देना है, इसलिए हमने इस विकल्प को काटा है। तो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, ये अनुभव और वातावरण की भूमिका होती है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत है जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है? तो ये है डार्विन का सिद्धांत, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बीनेस साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो बीनेस साइमन परीक्षण के द्वारा जो है सामान्य बुद्धि का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर जो विकल्प होगा ए वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है मानसिक योग्यता भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है और थकान,
यानी डी वाला विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हरलाख के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा विकल्प ए के साथ। तो हम लोगों ने जो है बहुत कम समय में पूरे 30 प्रश्नों को देखा है, मात्र 10 मिनट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, और वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर देंगे ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंच सके। और वीडियो आप लोग लाइक करें या ना करें, चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको जो है इस तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।